साहिर बंदगी सतनाम। सदगुरु कबीर साहब की जय। कबीर साहब का एक शब्द है, शब्द तो बहुत हैं, एक एक शब्द मंत्र के समान है। और हमारी अवस्था क्या है जो साहब बता रहे हैं कि हमारी दिशा क्या होनी चाहिए। जैसे हमारे शरीर में किसी तरह का दर्द पैदा होता है, जब गुरु शब्द पीर लगता है, पीर यानी कि दर्द, तो उसकी अवस्था संसार से हटके गुरु की ओर हो जाती है। गुरु शब्द लागा मन में पीड़ की तरह, यानी कि दर्द की तरह। दर्द की तरह कैसे? यानी कि इस शब्द ने जख्म कर दिया। तो अगर हमारे दांत में दर्द होता है या कहीं अंग में दर्द होता है तो ऐसा लगता है कि वो जीवन ही दर्द हो गया, दांत ही जीवन बन गया। तो हमारा जीवन संसार की और अपने परिवार की ओर ही ध्यान में रहता है। तो कबीर साहब का जो ज्ञान है वो हमारे को सारे दर्दों से मुक्त करने वाला है, उसको अवस्था ऊपर की रखने वाला है। अगर हम सारा जीवन अपने संसार में देखें तो हम जी किस में रहे हैं, हमारा लक्ष्य क्या है? संसार है या परिवार है या समाज है? क्या है हमारा लक्ष्य? इस लक्ष्य की ओर हम जा रहे हैं, चाहे वो भगत है या नहीं है। बात सब इतनी सी है। थोड़ी सी बात में सारी बात समझ में आनी चाहिए। एक शब्द में साहिब का सारा ज्ञान समझ में आ जाता है। कोई सा भी शब्द उठा के आप विचार कर लें तो हमने ये विचार रखा है, संतों का विचार, आप तक ये ज्ञान पहुंचना चाहिए संतों का। जो भाई सत्संग में जाते हैं, गुरु दीक्षा लिए हुए हैं, वैसे तो बात उन्हीं के लिए ही कही जाती है, क्योंकि जिसने गुरु ही नहीं किया तो वो इस बात से उसे मतलब भी क्या है, उसे कोई मतलब नहीं है। तो साहब का कहने का मतलब क्या है, किस ओर हमें ले जाना चाहिए? गुरु ज्ञान और ध्यान की ओर। तो अगर हम शब्द की ओर हमारा ध्यान रहे, हम सत्संग में जाते हैं, थोड़ी देर के लिए ध्यान हमारा रहता है, फिर हमारे कार्य उस ज्ञान को भुला देते हैं। ध्यान अवस्था वो होती है कि अपने आप को अकेला रखकर विचार सोचने चाहिए कि आज मैंने सत्संग में क्या सुना, गुरु ने हमें क्या बताया, संतों ने हमें क्या बताया। जहाँ हम जाते हैं उसकी एक बात भी हमारे ध्यान में होनी चाहिए, तो हमें उसके आधार से हमें चलना चाहिए। हमें वो अवस्था प्राप्त करनी है कि जो कबीर साहब बताना चाहते हैं। शब्द में ध्यान, ध्यान में जाने। कहते हैं हमारा शब्द पे ध्यान होना चाहिए। कितनी देर के लिए ध्यान है? सोचना ही हमारा ध्यान बन जाता है। वहाँ ढोलक, मंजीरा, हारमोनियम, छैने नहीं बजाने पड़ते। ध्यान एक ऐसी अवस्था है, एकांत की अवस्था होती है कि परमात्मा परम सत्ता की कौन सी आवाज़, कौन सी धुन, कौन सा शब्द हो रहा है, और मन में हमारा कोई विचार संसार का नहीं उठना चाहिए। अगर हम ऐसा सोचते हैं, ऐसा करते हैं, साहब ने कहा ना, जीवित ही करो मरने की आशा, यानी जीते जी मरने जैसे बने रहो। मुक्ति की तो बात चलो वो मैटर आप सब जानते ही हो। बंधन हमें क्या क्या पड़े हुए हैं वो उसको की गिनती नहीं है। वैसे तो साहब ने कहा बहुबंधन से बांधिए, हमको बांधा गया कि हम बंध गए हैं। बस दो ही विचार है हमारे पास। हम बंधे हुए हैं कि हमें किसी ने बांध लिया। जब पता नहीं था तो हमें बंधे हुए थे, अब पता लग गया तो हम बंधन छुड़ा सकते हैं। तो जब बहानेबाजी होती है तो उसमें हमारी ही खुद की कमजोरी होती है। जिसको काम करना आ जाता है उसको किसी प्रकार से ये बंधन नहीं होता है, उसको अच्छा लगता है, चाहे किसी फील्ड में काम करना आ जाए।
गाड़ी चलानी आ जाए, साइकिल चलानी आ जाए, कोई कला है वो आ जाए आपको। पहले नहीं आती थी, अब आ गई है। जब नहीं आती थी, जब आने के बाद आ जाती है चीज़, तो उसका विचार आप अपने आप ही महसूस करते हो ना, आनंदमय, तो दूसरे को ज्ञान देते हो, ऐसे नहीं ऐसे चलानी चाहिए। तो जब नहीं आती थी कितनी मुश्किल थी, अब आने लग गई है तो कितना आसान हो गया। बस उसके पास बहाना नहीं है। बहाना वो करता है जिसको लापरवाही है, जिसका मन नहीं है। तो लापरवाही और मन की अवस्था क्यों कही गई है? संसार में दुश्मन तो बहुत हैं, हम दूसरे की गिनती गिनते हैं कि हमारा ये दुश्मन, हमारा वो, हमारा कोई दुश्मन या बैरी नहीं है। साहब ने सीधी सी एक ही शब्द में बात खत्म करी है, सदगुरु कबीर साहब ने, तेरा बैरी कौन? तेरा बैरी मन। जो भी हरकत होती है मन के माध्यम से होती है। मन के माध्यम से हम दुख और सुख पहुंचाते हैं, वही हमें मिलता है। तो इसी वजह से सदगुरु ने मन को पकड़ने के लिए, समझने के लिए और देखने के लिए यह सत्संग एक ऐसी अवस्था रखी है कि उसमें जाओ, मन को कैसे शांत भाव में रखना है। किसी को चोट नहीं पहुंचानी है, ना दुख पहुंचाना। चोट पहुंचाने का मतलब क्या कि हम खुद ही चोटिल हो रहे हैं, तभी दूसरे को चोटिल करते हैं। जब खुद दुखी होंगे तो दूसरे को ही दुखी करेंगे। तो ज्ञानी वो होता है कि ये परेशान है, ये बीमार है, तो हमको इसको दुखी नहीं करना है। अगर वो कर रहा है हमें, तो हमने दुखी नहीं होना है। संत की वाणी ऐसी निर्मल शांत वाणी है, तो उसमें परमात्मा भी उसी पे खुश होता है जो इस बात पे विचार करता है। संत भी उसी पे खुश होता है जो आप उसकी बातों को ध्यान करते हो, उसकी बातों को सुनते हो। अकेले में बैठ के उसका ध्यान करो कि संत ने क्या बोला है, हमको भी वैसा बनना है। तो मन ही सबसे हमारा खुद ही बैरी है, तो हम दूसरे को बैरी क्यों कह रहे हैं? साधु उसको कहते हैं जो किसी को चोटिल ना करे। वो साधु भले ही भेष में बैठा है, वो खुद चोटिल हो ही बैठा है, वो दूसरे को भी चोटिल करेगा, चाहे वो भगत है चाहे साधु है, कोई भी अवस्था में है। वो जो खुद बीमार होता है तो उससे उम्मीद नहीं हमें रखनी है। उम्मीद वो रखता है जिसको कुछ चाहिए होता है। आपके पास तो सब कुछ है, जिसके पास ज्ञान है उसके पास सब कुछ है। तो यही मेरा छोटा सा जो मुझे समझ में आया संत समाज से, वो मैंने आपके बीच में रखा। हमें किसी को चोटिल नहीं करना है। चोटिल इंसान ही चोटिल करता है, बीमार इंसान ही दूसरे को बीमार देखता है। तो इसी कारण से हम लोग परेशान हो रहे हैं एक दूसरे से। तो हम जब वो कहीं जाते हैं दर्शन करने के लिए, किसके? पांच तत्वों के तो दर्शन कर रहे हैं। उस आत्मा साक्षात उसमें बैठी है, उसका गुण का आधार से कोई दर्शन नहीं कर पा रहा है। या क्रोध के दर्शन कर रहे हैं, या तो अहंकार के कर रहे हैं, या लोभ के, या मोह के। यही चीज़ों के तो दर्शन हो रहे हैं। तो हमको इनके बीच में से हमारे को जो ज्ञान मिला है वो उसके दर्शन करने हैं, प्रेम के, सद्भाव के, ज्ञान के। तो साहब ने बहुत अच्छी एक सत्संग में बात रखी कि हमारे जो मूल अवस्था थी, जो हमारे 5 गुण थे, वो मन ने छीन लिए निरंजन भगवान ने, और हमारे को क्या दे दिया? 5 अवगुण दे दिए। उसी 5 अवगुण के चक्कर में हम मारे जा रहे हैं सब जन। यही कारण है हमारा मरने का। मुक्ति का कारण क्यों नहीं बन पा रहा है? क्योंकि मुक्ति की ओर हमारा ध्यान नहीं है। 5 गुण लेकर 5 अवगुण दे दिए। कितना बढ़िया सौदा किया हमने। अब हमको वो चीज़ में रखना है हमने अपने आप को, चाहे थोड़े समय के लिए सही। जब कोई घर में कोई आता है या कोई जाता, उस समय के लिए बचा के रखो। अपने आप से लड़ना सीखो, अपने आप से बात करना सीखो। परमात्मा से बात वही कर सकता है जो अपने आप से लड़ता है। ध्यान अवस्था क्या है? वही तो है ध्यान अवस्था। हमारे मन में शांति आनी चाहिए। सुख में सिमरन जो करे दुख काय का हो। सुख में सिमरन वो करता है जो सुखी होता है। सुखी है ही नहीं हम, दुखी हैं, तो मुझसे मन लगेगा नहीं हमारा। क्यों लगेगा मन? क्योंकि मन ने तो तुम्हें अशांत अवस्था में रखना है। तो जब 24 घंटे में एक मन ऐसा आता है कि बड़ी खुशहाली होती है ना,
फिर दुखाली भी हो जाती है, दुखी भी होता है। हर समय दुखी भी नहीं रहता, हर समय सुखी भी नहीं रहता है। ना सुख में रहना ना दुख में रहना है, शांत स्वभाव में रहना है। उसमें ध्यान करोगे, उसमें विचार करोगे, फिर आनंद की ओर जाओगे। तो आज का मैसेज मेरे लिए बहुत अच्छा है। मैंने अपने आप से बात करके आपसे बात रखी, तो यही ज्ञान आपस में विचार करने वाला है। तो मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। साय बंदगी, सतनाम, गुरु ग्रंथ साहिब की जय, सब संतों की जय, सब भक्तों की जय, परम सत्ता सदगुरु कबीर साहिब की जय। साय बंदगी, सतनाम।